हेलो गाइस। क्या होगा अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलता? अगर आपके दादा दादी है और आप उनसे पूछें कि क्या उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी कोई टफ सिचुएशन देखी है जिसमें उन्हें घर में कैद होने की नौबत आई हो, तो उनका जवाब होगा नहीं, कभी भी नहीं। बट आज सच ये है कि आप, मैं और पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं जो कि सिर्फ जान ही नहीं ले रही बल्कि इकोनॉमी बर्बाद कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, भूखमरी पैदा कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है और इन सब चीज़ों के हो जाने से महामारी की ताकत और बढ़ गई है। वैसे तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और दुनिया भर के लाखों वैज्ञानिक डॉक्टर्स इस कोविड-19 का वैक्सीन खोजने में लगे हैं। बट अभी तक जो भी हजारों टेस्ट हुए हैं वो कारगर साबित नहीं हुए हैं और फिगर जो है कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों का वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा सच होगा कि हम सबको ऐसे ही जीने की आदत डालनी होगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदल जाएगा कोविड-19 की वजह से। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है डिमांड एंड सप्लाई चेन। ये तो पढ़ा ही होगा कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो महंगाई बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो चीज़ों की वर्थ कम हो जाती है, पूरा मार्केट सस्ता हो जाता है। अब आप ही सोचिए, दुनिया की इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए एक दो नहीं बल्कि लाखों सेक्टर्स है, लाखों करोड़ों इंडस्ट्रीज है। लेकिन जिस तरह से जो मंजर हम सब ने टीवी पर देखा है और मजदूरों ने अपने ऊपर बीतते हुए देखा है, उसने लोगों की रूहें कपा दी। एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में है मजदूर वर्ग हमारे देश में, जो गांवों से शहर गए थे शहरों में रोजगार ढूंढने, और जिन्होंने भी उन्हें हायर किया था अलग अलग इंडस्ट्रीज ने। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने फेस करी कि 98% भूखे प्यासे मजदूर थके हारे पैदल अपने घर जा रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि अगर मरना ही है तो हम अपने गांव जाकर के मरेंगे। तो जिस तरह का सीन उन्होंने देखा है, आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने गांव की मिट्टी छोड़कर वापस शहर आएंगे, शहरों की इंडस्ट्रीज में काम करने आएंगे जिन्होंने उन्हें मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ दिया था? ऑब्वियसली नहीं। अगर 50% मजदूर भी वापस काम पे नहीं गए तो इंडस्ट्रीज प्रभावित होगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव सप्लाई चेन पे पड़ेगा। इस वजह से करोड़ों स्टेबल लोगों का रोजगार छिन जाएगा। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से टूट कर जीरो से शुरुआत करेगी, आइए देखते हैं। पहला, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर, एक बहुत बड़ा सेक्टर जो देश को ना जाने कितना पैसा कमा करके देता है, वो अचानक से ठप पड़ गया है। अगर कोविड-19 का वैक्सीन नहीं मिलता तो टूरिज्म का बिजनेस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जान है तो जहान है। लोग सिर्फ ज़रूरत का सामान लेने और इमरजेंसी के लिए ही बाहर निकला करेंगे, घूमने फिरने और दुनिया देखने के लिए नहीं। तो इस टूरिज्म सेक्टर से जुड़े जितने भी लाखों लोग रोजगार और व्यापार में थे, वो सारे के सारे लोग अपना व्यापार और रोजगार खो देंगे। दूसरी इंडस्ट्री, फैशन एंड लग्जरी इंडस्ट्री। जब सबकी इनकम प्रभावित हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो लोग फैशन और लग्जरी से जुड़ी चीज़ें जैसे सोना चांदी, महंगी कारें, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन्स आदि खरीदने से बचेंगे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे। तीसरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोग। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुनते ही हमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान ऐसे लोगों का चेहरा याद आ जाता है। पर आपको जो एक बात शायद ना पता हो वो ये कि एक फिल्म में एक हीरो, एक विलन और एक हीरोइन मेन रोल में तो होते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग जाया करते हैं। बट वास्तव में फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है देश की इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो थिएटर में पॉपकॉर्न बेचने वाला भी आ जाता है, थिएटर वाला भी आ जाता है, फिल्म के सेट पे झाड़ू मारने वाला भी आ जाता है, एक्टर्स की जगह पे स्टंट करने वाला भी आ जाता है। ये सारे के सारे लोग कोविड-19 की वजह से जो फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, उससे ये सारे लोगों का रोजगार खतरे में आ गया है। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार तो अपनी बैकअप इनकम से अपना परिवार और भविष्य संभाल लेंगे, लेकिन अगर ये इंडस्ट्री रुक गई तो उससे जुड़े लाखों और करोड़ों उद्योग बंद हो जाएंगे। अगली इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें फास्ट फूड्स, होटल इंडस्ट्री आती है, छोटे मोटे कपड़े के दुकान आ जाते हैं, जैसे कि लिज्जत पापड़ का आपने उदाहरण सुना होगा, जो आज हजारों महिलाओं को रोजगार देता है। कहने का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ये सारे सेक्टर्स लॉस में आ जाएंगे और करोड़ों लोग यहाँ से अपना रोजगार खो देंगे।
और ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज है जो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी। जैसे न्यू स्टार्टअप्स में आपने सुना होगा जोमेटो, ओला, ये सारे के सारे लॉस में है और हजारों लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। हर रोज आपने ऐसी खबरें पढ़ी होगी कि आज इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया। सवाल ये आता है कि कुछ तो होगा, कोई तो इंडस्ट्री ऐसी होगी जो रोजगार का लोगों को मौका देगी और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। तो जवाब है 3 इंडस्ट्रीज जो ये काम करेगी, देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगी। फर्स्ट, एफएमसीजी से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स, मतलब वो चीजें जो हमें रोज चाहिए ही चाहिए, जैसे दूध, सब्जी, मसाले, तेल, शैम्पू, हेल्थ प्रोडक्ट्स और भी सारी चीजें। ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो होगी क्योंकि इसके बिना इंसान जी नहीं सकता। दूसरी इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर आज आप सर्वे करें तो जितने भी बिजनेसेस ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बेस्ड है वो सारे के सारे ग्रो करेंगे। जैसे कि यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, फोन पे से आप पेमेंट करते हैं, पेटीएम से आप रिचार्जेस करते हैं, अमेजन और नेटफ्लिक्स, जूम पे आप वेबिनार्स करते हैं और भी कई सारे उदाहरण आपके पास है। तीसरी और सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री जो ना सिर्फ देश की इकोनॉमी मजबूत करने में मदद करेगी बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छी आमदनी करने का मौका देगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्योंकि ये इंडस्ट्री आज की तारीख पे एफएमसीजी और ई कॉमर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत तेजी से ग्रो होगी। आज अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगेगा एक यूनिक आइडिया, कैपिटल, मैन पावर, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, रिस्क, लॉस, सो मेनी थिंग्स। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आइडिया हमारा, कैपिटल हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, मैन पावर हमारा, रिस्क लॉस हमारा, स्किल आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिना कोई लागत के पैसे कमाने का एक बहुत बेहतरीन मौका देती है और आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से और भी लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए आने वाले वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। और खुशी की बात यह है कि आज भारत सरकार इस इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है। इस इंडस्ट्रीज की प्रॉपर गाइडलाइंस है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर आज इसका एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, पढ़ाई करवाई जा रही है और भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर रही है। तो अगर अभी तक भी आप सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आज ही अच्छी सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करके बिजनेस शुरू करिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।